आज दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं मोहन सिंह राठौर। हम मेवाड़ पढ़ रहे। मेवाड़ में हम लोग दोस्तों राणा रायमल को पढ़े। राणा रायमल में मैंने दुनिया भर की बातें बताई आपको। अद्भुत जी का मंदिर बनाया, आपके एकलिंग जी भगवान के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। राणा जो रायमल जी है, उनकी जो रानी है श्रृंगार देवी, उन्होंने घोषणी बावड़ी का निर्माण करवाया। और एक श्रृंगार चौरी, ध्यान देना, वो रमाबाई के लिए बनाई गई थी, जिनकी शादी करे उस समय, है ना। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि राणा रायमल जो है अपने भाई राणा उदा को दारिमपुर के युद्ध में हराने के बाद जो है वो राजा बन जाते हैं। और राणा रायमल के मैंने बताया एक इनकी बहन बेटी थी, इसका नाम था आनंद कंवरी। वो कहते हैं सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ में शादी होती है। उन्हीं जगमाल देवड़ा के सहयोग से राणा रायमल जो है ना, दिल्ली के बहलो लोधी को पराजित करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जिक्र किया। हाँ, लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि राणा सांगा और ये तीन भाई थे। हालांकि भाई तो 13 थे, लेकिन अपने इतिहास से संबंधित जो अपने महत्वपूर्ण बातें हैं वो तीन की है। कि राणा रायमल के तीन बेटे मैंने बताए। एक का नाम था, सबसे बड़े जो बेटे थे उनका नाम था राणा, ये है आपका राणा रायमल। ठीक है, तीन बेटे मैंने बताए। एक का नाम था राणा जयमल, दूसरे का नाम था राणा पृथ्वीराज, और तीसरे का नाम मैंने बताया आपको राणा संग्राम सिंह। मैंने शायद आपको ये भी बताया था कि तीनों भाई जो है राजा बनने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। और लड़ाई ऐसी इतनी खतरनाक होती है कि राणा सांगा की एक आंख जो है वो भाई फोड़ देते हैं। ठीक है, कौन फोड़ देता है? पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा की आंख फोड़ देता है। और कहते हैं राणा सांगा जो है वो भाइयों से परेशान होकर मेवाड़ छोड़ देते। एक लाइन लिख लो आप नीचे, जहां छोड़ा था वहां से कंटिन्यू एक लाइन लिखिएगा आप। राणा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह की भाई पृथ्वीराज ने आंख फोड़ दी, आंख फोड़ दी। ठीक, एक लाइन और लिखोगे आप। राणा सांगा भाइयों से परेशान होकर, भाइयों से परेशान होकर अजमेर के, अजमेर के करमचंद पवार के पास गया। करमचंद पवार के पास गए, याद रखना है ना। राणा सांगा की भाइयों ने आंख फोड़ दी। राणा सांगा भाइयों से परेशान होकर अजमेर के करमचंद पवार के पास गए। ठीक है, अजमेर में भी जगह पूछे थे, श्रीनगर जगह है, याद रखना, बड़ा इंपोर्टेंट। अभी सवाल किसी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में सवाल आया था, है ना। श्रीनगर अजमेर के रहने वाले कौन? करमचंद पवार, उनके पास चले गए। ये लाइन हम लोगों ने लिखी। तो राणा सांगा वाला मैटर यहां क्लोज कर देता हूं मैं। अब पीछे कितने भाई रह गए? दो, जयमल, पृथ्वीराज। अब राजा कौन बने फैसला नहीं हो रहा। और आगे कहानी ये कहती है कि राणा जयमल जो है वो सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। एक लाइन लिखो पहले, फिर मैं बताऊं। लिख लो, सीधा लिख लो। राणा जयमल सोलंकियों के खिलाफ शहीद, सोलंकियों के खिलाफ शहीद। ठीक है, और पृथ्वीराज के बारे में कहते हैं इनको इनके बहनोई ने जहर की गोली दी। इनके आगे लिख लेना, बहनोई। जगमाल ने जहर की गोली दी, जहर की गोली दी। बहनोई जगमाल ने जहर की गोली दी। ठीक, किसको? पृथ्वीराज को। ठीक है, इनका एक उपनाम है उड़ना राजकुमार। इन्हीं का उपनाम है तेज धावक, तेज धावक। लिख लिया होगा शायद। अब इधर कानों के ढक्कन खोल के मेरे सामने है ना, सुनिएगा। हाँ, देखिए, राणा रायमल मेवाड़ के महाराणा है। आपने कहा ठीक। तीन बेटे हैं, एक बेटी। ठीक, बेटी की शादी सिरोही की जगमाल देवड़ा से करवा दी, कोई दिक्कत नहीं। तीन बेटे अब पीछे रह गए, राणा जयमल, पृथ्वीराज, संग्राम सिंह। राजा बनने के लिए तीनों भाइयों में लड़ाई होती है। राणा सांगा की आंख फूट जाती। राणा सांगा भाइयों से परेशान होकर अजमेर चले जाते। किसके पास गए? नाम आदमी का याद रखना, श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने रह गए पीछे? दो,
बड़ा बेटा राणा जयमल, मैंने जयमल के आगे लिखा है सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद। और दूसरे वाले के आगे लिखा मैंने जहर की गोली खाने से मृत्यु। और जहर की गोली किसने दी? बेनोई ने दी। फिर मैंने लिखा है पृथ्वीराज सिसोदिया के दो उपनाम, एक तो है उड़ना राजकुमार, एक है तेज धावक। राजस्थान हिस्ट्री में दो उड़ने हुए, एक उड़ना अक्षयराज है, सिरोही का राजा, हम आगे पढ़ेंगे खानवा का ये तब आएगा। और एक उड़ना ये पृथ्वीराज है। उड़ते थे चलते हुए, तेज धावक। बताया जा रहा बंदे ने एक दिन में दो दो युद्ध किए, दोनों जीत गया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इतिहास वालों ने लिखे नहीं युद्ध, दुनिया भर के युद्ध नहीं लिखे भाई। तो ध्यान देना, बड़ा शानदार राजा था ये, लेकिन बहनोई ने जहर की गोली दे दी। ठीक, सोलंकियों के खिलाफ ये क्या कहानी, थोड़ा सा इसको सुनिएगा। अब देखिएगा, कहानी ये मिलती है कि यहाँ पर एक जगह है टोडा, टोडा टोक में, मेवाड़ में आता था। तो यहाँ पर सुल्तान करके कोई राजा थे, उनकी एक बेटी है, इसका नाम था ताराबाई। क्या नाम है? ताराबाई। ताराबाई की शादी सगाई हो रखी थी मेवाड़ की जयमल के साथ। और सगाई होती है तो सिस्टम आपको पता ही है आजकल वाला, वैसे पहले भी था, है ना, कि वार्तालाप वाला सिस्टम शुरू कर दे, कॉलिंग वाला, मैसेज वाला और मुलाकात वाला। इसी कड़ी में बताया जा रहा है राणा जयमल और इनके जो कई मित्र थे उनको साथ में लिया, चलो चलते हैं। शादी से पहले बंदा ससुराल पहुंच गया और वहां जो ससुर वगैरह थे उनको जाकर बोल दिया आपकी जो पुत्री है उनको भेजिए, आपका होने वाला जवाई आया। उन्होंने कहा शादी से पहले काय का जवाई? और मेवाड़ का बड़ा बेटा था, राजकुमार था, कहते बहसबाजी होगी और उसमें कहते लड़ाई शुरू हो गई। सोलंकियों ने इतना मार दिया, पीट दिया कि मृत्यु हो गई। इसलिए लिखा सोलंकियों के खिलाफ शहीद। हाँ, अब ऐसे तो कैसे लगता है कि ऐसे प्रकार से गैर ये मामला हुआ है ना। अब देखिए, उनके भाई को जानकारी मिली कि मेरे भाई को सोलंकियों ने मार दिया, इतनी औकात, ये बंदा गया सोलंकियों को सल्टा आ गया, ताराबाई शादी करके आ गया। और यही ताराबाई साथ में लिए हुए राणा सांगा का पीछा करने के लिए अजमेर गए। कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। भाई राणा सांगा अजमेर गए थे, ये बंदा पीछे पीछे गया, राजा बन रहा तो भाई को सल्टाना पड़ेगा। और वहां पर कहते हैं जैसे ही देखा अजमेर के अंदर बड़ा शानदार सा किला बना, उसका नाम है अजय मेरू। 1113 अजय राज ने बनाया, 400-500 साल पुराना हो गया। बंदे ने आदेश दिया भाई इतना किला पुराना हो गया, नया बढ़ाओ, हाथों हाथ रिपेयरिंग करवाओ। और रिपेयरिंग कराई, खुद की रानी के नाम पर अजमेर के किले का नाम करे तारागढ़। वहीं पर रहते थे। एक दिन बहनोई ने मैसेज किया सिरोही आ जाओ, या ये कहते कहीं कहते बहनोई साहब ने वहां से लड्डू भेजे थे और जहर वाले थे, पृथ्वीराज सिसोदिया ने खा ली और उनकी मृत्यु। और अब मेवाड़ का राजा कौन बनेगा? महाराणा सांगा। पंडित वाली और महिला वाली बात सही हुई, राजयोग किस में है? राणा सांगा के हाथ में था। लगाओ हेडिंग महाराणा सांगा, मोस्ट इंपोर्टेंट राजा। संग्राम सिंह प्रथम। संग्राम सिंह प्रथम कार्यकाल रहेगा 1509 से 1528। कार्यकाल याद रखना भाई, राणा सांगा का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। संग्राम सिंह प्रथम 1509 से 28। अच्छा, मैंने प्रथम क्यों लगाया समझ गए होंगे, क्योंकि इसी नाम का एक राजा और आएगा। कौन सा राजा? मैं बता दूं, सहेलियों की बाड़ी याद करो, वो संग्राम सिंह सेकंड है, ये संग्राम सिंह प्रथम है, ठीक है। लिखो संग्राम सिंह प्रथम 1509 से 1528। दुनिया भर की बात है राणा सांगा में। सबसे पहले लिखो पिता, फैमिली बैकग्राउंड लिखो, पिता राणा रायमल। माता का नाम लिखो, माता रत्न कंवरी, रत्न कंवरी, रत्न कंवरी, ठीक। भाई पृथ्वीराज और आपका है ही जयमल, और बहन आनंदा कंवरी है, बहन हुई जगमाल देवड़ा है। नेक्स्ट लिखो सांगा का जन्म, राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482। कहते मालवा में जन्म होता, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सांगा का राज्याभिषेक, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 15 मई 1509, 15 मई 1509। नेक्स्ट लाइन, राणा सांगा भाइयों से परेशान होकर, राणा सांगा भाइयों से परेशान होकर
श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास गए। श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास गए। याद है भाई, जब मारपीट कर रहे थे तब राणा सांगा कहां गए थे? श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास। और बाद में मैंने बताया उनके दोनों भाई की मृत्यु हो गई। राणा सांगा वापस आए, मेवाड़ के महाराणा बने, और महाराणा बनते सबसे पहले एहसान किसका चुकाएंगे? करमचंद पवार का। करमचंद पवार को जहां पर श्रीनगर रह रहे हैं, ये श्रीनगर राणा सांगा के पिता ने दिया था, राणा रायमल ने दिया था। राणा सांगा को लगा यार एक खाली श्रीनगर, इतना मेरा सहयोग किया, इनको और भी जागीरें मिलनी चाहिए, इनको उपाधि भी देनी चाहिए। राणा सांगा ने इनको रावत की उपाधि दी। लिखो, राजा बनने के बाद राणा सांगा ने करमचंद को रावत की उपाधि, रावत करमचंद हो जाएगा ना, रावत की उपाधि तथा अजमेर, रावत की उपाधि तथा अजमेर पर्वतसर, अजमेर पर्वतसर, बनेड़ा, मंडल, धूलिया की जागीर दी। याद रखना, जहां से 15 लाख की इनकम थी, महाराणा सांगा ने, है ना, महाराणा सांगा ने करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी है। कौन सी उपाधि है? रावत की। इसके अलावा उनको लगा श्रीनगर तो उनके पास है, लेकिन श्रीनगर छोटी सी जगह है, और इन्होंने बड़ा एहसान किया, इनको और रियासतें मिलनी चाहिए, और जागीरें मिलनी चाहिए, और ठिकाने मिलने चाहिए। कौन कौन से दिए देखो, याद रखना है सारे, अजमेर, पर्वतसर, बनेड़ा, मंडल, धूलिया, है ना, ये 5 जागीरें महाराणा सांगा ने इनको दी, और श्रीनगर इनके पास पहले से ही था। ठीक है, ये ऐसी जागीर है जहां से 15 लाख की इनकम होती थी उस समय, आज से 500 साल पहले की बात है। देख लो, इतना एहसान किया था किसका? करमचंद पवार का। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब और क्या लिखना राणा सांगा में? लिखो नेक्स्ट लाइन, अगला पॉइंट लिखिएगा, राणा सांगा की उपाधि। याद रखना दोस्तों, हिंदू पथ मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि, याद रखना। नेक्स्ट, राणा सांगा ने पाती पर्वन परंपरा प्रारंभ की। पहले लिख लो, फिर मैं बता दूंगा क्या है ये। पाती पर्वन परंपरा प्रारंभ की। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा। सैनिकों का भग्नावशेष, है ना, टूटा फूटा राजा। कहते राणा सांगा पूरा बिखरा हुआ, है ना, भग्न मतलब कि जला हुआ टुकड़ा, राख का टुकड़ा टाइप का। खुद को बांध के चलने वाला आदमी था, हाथ पैर आंख नाक, है ना, सारे अलग अलग पार्ट, फिर भी उनको बांध के जकड़ के चलता था। ऐसा आदमी था, आप कल्पना तो करिए। इधर है ना कोई छोट गया सा कांटा लग जाए, ओ, और राणा सांगा को देखना, शरीर पर 80 घाव थे। कितने? कल्पना तो करो। और वो कांटे के घाव नहीं थे, तलवारों के, भालों के थे। शरीर पर सांगा के 80 घाव थे। अब 80 तो हो रही है, शुरुआत तो घर से ही हो गई थी भाई। हाँ, आग फोड़ दी थी भाई ने। ये ध्यान देना, शरीर पर 80 घाव थे महाराणा सांगा के, पूरा का पूरा शरीर बिखरा हुआ था टुकड़ों टुकड़ों में, है ना। हाँ, ये पाती पर्वन क्या है भाई, इसके बारे में शायद बताया नहीं। कुछ नहीं है जी, पाती में समझते, पत्र लिखे। राणा सांगा ने
आगे हम पढ़ेंगे, अभी खानवा के युद्ध पढ़ेंगे। तो खानवा के युद्ध से पहले पत्र लिखे थे, किसको? पूरे भारत के सभी राजाओं को कि आप लोग आओ और मेरा साथ दो। सभी लोग आए। जिनको ये पत्र लिखने की जो परंपरा है, इसी परंपरा को नाम दिया गया पाती पर्व। ठीक है, उपाधि हो गई पाती पर्व परंपरा प्रारंभ की। ठीक है, जेम्स तोड़ने का सैनिकों का भग्नावेश और राणा सांगा के शरीर पर कितने गांव थे दोस्तों? 80 गांव थे। एक बात और लिखो, नोट करो, सांगा के राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय, ठीक, और इधर चाहो तो आप लिख लेना संघर्ष के समय, संघर्ष के समय। मैं सबसे पहले शुरुआत करूं दिल्ली से। राज्याभिषेक के समय दिल्ली का राजा था दोस्तों सिकंदर लोदी, लेकिन संघर्ष करेगा इब्राहिम लोदी। ठीक, मैं जिक्र करूं दोस्तों गुजरात। राजा बने उस समय गुजरात का राजा था महमूद बेगड़ा। संघर्ष करेगा दोस्तों मुजफ्फर शाह सेकंड। राणा सांगा राजा बने उस समय दोस्तों मालवा का राजा था नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद। संघर्ष करेगा दोस्तों एम के सेकंड, महमूद खिलजी फर्स्ट। कुंभा के समय था। हाँ यही है, याद रखना है, सब पूछे गए, सब नहीं, दिल्ली वाला पूछा गया है, तो बाकी वाले भी हो सकता है पूछ ले भाई। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का राजा कौन था? खोपड़ी में इब्राहिम लोदी चलता है, क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार हराते खातोड़ी बाड़ी में। याद रखना वो राजा नहीं था, राजा सिकंदर लोदी था। लेकिन सिकंदर लोदी कभी मेवाड़ नहीं आया, आया है तो वो हार के गया, लेकिन लिखा नहीं गया। राणा सांगा राजा बने उस समय गुजरात का राजा महमूद बेगड़ा। सांगा से युद्ध कौन करेगा? मुजफ्फर शाह। राणा सांगा राजा बने उस समय मालवा का राजा नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन सांगा से कौन हारेगा? ये तीनों हारेंगे, इधर वाली खोपड़ियां। राणा सांगा तीनों को हराएंगे, बाबर को भी हराएंगे दिल्ली वाले को। संघर्ष के, अच्छा मैं लिखा है दिल्ली का संघर्ष के समय, है ना, सॉरी, राज्याभिषेक समय सिकंदर लोदी, संघर्ष के समय इब्राहिम लोदी। बाबर 2 ही है, बाबर भी तो है, बाबर से भी संघर्ष करते हैं। लोदी को 2 बार हराते, बाबर को 1 बार हराते। एक बार राणा सांगा खुद हार जाते बाबर से। पता ही खानवा में 2-3 गद्दार थे, कैसे गद्दारी की उनका भी हम जिक्र करेंगे भी। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, नाम रट लेना। हाँ ठीक, सांगा पढ़ रहे हम, कौन सा पढ़ रहे? महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। ये तो होगी छोटी छोटी बातें राणा सांगा की। अब इसके अलावा हमें याद क्या रखना है, इसको हम पढ़ेंगे, किसको? ये दोनों को पढ़ेंगे, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इतना ही है। चाहो तो आप एक लाइन लिख लेना, सवाल अगर आता है तो सवाल ऐसे आएगा, गुजरात और ये आपके, चलो लिख लो, फिर खोपड़ी में चलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे बताया, लिखो या नहीं, है ना। लगाओ, पहली हरी लगाओ, मेवाड़ तथा गुजरात संघर्ष, मेवाड़ तथा गुजरात संघर्ष। कारण, कारण लिखो, ईडर के उत्तराधिकार को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर। अब ईडर क्या है? ईडर दोस्तों जगह है, ईडर गुजरात में है, ठीक,
वहां दो भाई थे, एक का नाम था रायमल, एक का नाम था बारमल। राजा बनने के लिए दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। रायमल बारमल, सुन लीजिएगा, एक है रायमल, एक है बारमल। राजा कौन बने? मुख्य हकदार कौन था? रायमल। लेकिन भारमल के पड़ोस में गुजरात पड़ता था, भारमल गुजरात वाले के पास चला गया। कौन है गुजरात का राजा? मुजफ्फर शाह। वहां जाकर सारी बात बताई, मुझे राजा बनना है, और उसने कहते राजा बना दिया मुजफ्फर शाह सेकंड को। रायमल ये मेवाड़ आ गए सांगा के पास कि मुझे राजा बनना है। राणा सांगा ने उनको हरा के इनको राजा बना दिया। किसको? रायमल को। अब गुजरात वाले आदमी को, जो गुजरात का राजा बना के गया है, उसको आप हरा के किसी दूसरे को राजा बना रहे हो, तो मुजफ्फर शाह को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। खारो जहर मुजफ्फर शाह ने अटैक किया, राणा सांगा ने उसको भी हरा दिया। यहाँ आपको याद ही रखना है, सवाल ये अगर आता है तो ऐसे आएगा, राणा सांगा ने गुजरात के कौन से राजा के साथ संघर्ष किया। दूसरा सवाल अगर आता है तो यह आएगा, संघर्ष का कारण क्या है, ईडर के उत्तराधिकार को लेकर। तीसरा सवाल यह आएगा, राणा सांगा ने ईडर के उत्तराधिकार में किसका साथ दिया? रायमल का। अच्छा, खानवा का युद्ध होगा तब राणा सांगा का साथ देने भारमल आएगा। हाँ, याद रखना दोस्तों, है ना, लिख लो। ईडर के उत्तराधिकार को लेकर लिखो। क्या लिखोगे इसमें? इसमें आप लिख लोगे, लिखिएगा, लिखिएगा, ईडर के रायमल को राणा सांगा ने उत्तराधिकारी माना। इसका मतलब आप समझ जाना, राणा सांगा ने रायमल का साथ दिया। ठीक, नेक्स्ट। ईडर के भारमल को गुजरात के मुजफ्फर शाह ने उत्तराधिकारी माना। मुजफ्फर शाह ने उत्तराधिकारी माना। सांगा मान रहा रायमल को, वो मान रहा भारमल को। एक लाइन और, सांगा ने भारमल तथा मुजफ्फर शाह को पराजित किया, दोनों को हरा दिया। मुजफ्फर शाह को पराजित किया। ये हो गया राणा सांगा और गुजरात वालों के बीच में संघर्ष क्यों हुआ, क्या कारण रहे। ठीक, इसके अलावा अगला जो हमारा कारण है ना, जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम महाराणा सांगा और, है ना, मालवा वालों के बीच में। लगाओ, मेवाड़ तथा मालवा संघर्ष। मालवा एमपी। लिखो कारण। यह दोस्तों कारण है आपके, एक आपने नाम सुना होगा, मेदिनी राय, सुना क्या? बड़ा फेमस नाम है, चंदेरी का राजा है, उसको लेकर हुआ था। लिख लो, चंदेरी के मेदिनी राय को लेकर। अब देखिए, मेदिनी राय राणा सांगा का आदमी है। मालवा का राजा परेशान कर रहा, धमकियां दे रहा डेली, और कहते मेदिनी राय को इतना परेशान किया, मेदिनी राय को वहां से छोड़ना पड़ा। मेदिनी राय ने राणा सांगा से शिकायत की, ऐसा ऐसा मामला, और मालवा का राजा महमूद खिलजी सेकंड मेरे को परेशान कर रहा। सांगा ने खिलजी को फोन किया, खिलजी ने कहा भाई मेरा क्षेत्र है, ये वो दुनिया भर की बातें बताई। और खिलजी ने कहा एक काम करते हैं, दोनों छोटा सा युद्ध कर लेते, देखते किसमें कितना पुदीना है। महाराणा सांगा युद्ध करने जाते हैं, मालवा और राजस्थान की बॉर्डर पे जगह है गागरोन। आज की डेट में हालांकि गागरोन झालावाड़ जिले में पड़ता है। खतरनाक धुआंधार लड़ाई होती है, महमूद खिलजी हार जाता है। लिख लो,
1519 गाग्रोण झालावाड़ युद्ध में, गाग्रोण झालावाड़ युद्ध में राणा सांगा ने, राणा सांगा ने मालवा के, मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को पराजित किया, महमूद खिलजी सेकंड को हराया। यह रह जाएगा क्या? 1519 गागरोन झालावाड़ युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को हराया। ठीक है, अगला लगाओ मेवाड़ तथा दिल्ली संघर्ष, मेवाड़ तथा दिल्ली संघर्ष, या यूं लिख लो आप राणा सांगा तथा दिल्ली संघर्ष। ठीक है, यहां पर भी कारण लिखो, कारण पीलियाखार नदी को लेकर, पीलियाखार नदी को लेकर। देखिए दोस्तों, नदी बहती है पीलियाखार नाम की, उस नदी को लेकर लड़ाई होगी। राणा सांगा ने कहा नदी मेरी है, और दिल्ली का इब्राहिम लोदी कह रहा नदी मेरी है। उस नदी पर अधिकार को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई, और युद्ध भी एक नहीं दो हुए। दोनों का परिणाम आपको पता ही है, आपके राजा को कोई नहीं हरा सकता, महाराणा सांगा जीत गए। अब कल्पना करिए, दिल्ली के राजा को दो दो बार हराया है मेवाड़ की सेना ने, कितना शक्तिशाली राजा रहा होगा। गुजरात की सेना को हराया है, ये गागरोन देख लो, मालवा के राजा को हराया है। फिर बाबर से वो कैसे हारा? उस समय बाबर के साथ में दो तीन आदमियों ने, राणा सांगा के साथ में सॉरी, गद्दारी कर ली, और दूसरा बाबर के पास तोपें थी, अपने वालों के पास तोपें नहीं थी, तलवारें थी। तलवार का मुकाबला उस जमाने में राणा सांगा से कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी तोपें थी नहीं थी, मालवार दिल्ली गुजरात तीनों आए, तीनों को धूल चटाई। अब देखिए, याद रखना है ना, पीलियाखार नदी है, इसको लेकर मेवाड़ और दिल्ली के मध्य संघर्ष हो गया। ठीक है, अच्छा, मैंने ये सारे युद्ध आपको इस हिसाब से लिखवाए। अगर आप चाहे तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे महाराणा सांगा ने, मैंने बताया 5 युद्ध की, कितने? पहले इसको लिख लो, पीलियाखार वाला मामला क्या है वो लिख लो। अच्छा, ये अभी जो हम लोगों ने लिखा, लास्ट में क्या लिखा था? गागरोन के महमूद खिलजी को हराया। कहते खिलजी को पकड़ लिया था, राणा सांगा के सेनापति थे हरिदास जी चारण साहब, उन्होंने खिलजी को पकड़ लिया और बेचारे को दोहरा कूटा भाई, है ना, गजब का कूटा खिलजी को। बाद में चारण साहब को सांगा की तरफ से 12 गांव भी दिए गए थे। अगर सवाल आ जाए, खोपड़ी में कहीं रह जाए, तो ये भी शायद आप लिख लेना, अटका देना। महमूद खिलजी को हरिदास चारण ने बंदी बना लिया था। ठीक है, अब आ जाओ इधर, पीलियाखार नदी को लेकर। पीलियाखार जो नदी है दोस्तों, इसको लेकर अधिकार कर रहा था दिल्ली का राजा, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने कहा नदी मेरी, महाराणा सांगा ने कहा नार मेरी। दिल्ली का इब्राहिम लोदी, मेवाड़ राणा सांगा, और आपस में बहसबाजी हो गई और छोटा सा युद्ध हो गया। युद्ध होता दोस्तों 1517, युद्ध का नाम है खातौली का युद्ध। खातौली कोटा और बूंदी के बॉर्डर पे, आप कोटा लिखोगे ज्यादा सही रहेगा, कोटा। खतरनाक धुआंधार लड़ाई, युद्ध का परिणाम लोधी हार गया, महाराणा सांगा जीत गए। करीबन 5-6 महीने निकले, 12 महीने हो गए। इब्राहिम लोदी को लगा यार मैं हारा, बेइज्जती मेरी हुई, मेवाड़ से हार गया, एक बार और ट्राई करते हैं। फिर आया अगले साल 1518, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का है धौलपुर, ये कॉपी में लिख लेना मेरे साथ में, है ना। हाँ, एक तरफ वही है महाराणा सांगा, सामने कौन है? वही इब्राहिम लोदी। खतरनाक धुआंधार लड़ाई, युद्ध का परिणाम लोदी पुनः हार गया। कौन जीत गए? महाराणा सांगा। अब न चाहोगे लोदी को, कोई मतलब नहीं है भाई। हाँ, 2 बार हार गए, गजब का कूटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा भाई। कितने युद्ध हो गए महाराणा सांगा के? 3। खातौली
बाड़ी इसके बाद करता है गागरुण, हम लोगों ने पहले लिखा है ना। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था अगर चाहो तो आप कंटिन्यू लिखोगे। कैसे? ये शायद हो गया होगा, मैं हटा दूं। देखिएगा, राणा सांगा ने 5 युद्ध किए, हालांकि खूब युद्ध किए जी, इतिहास में इतने छपे हैं। 5 में 3 कंटिन्यू है, 1517, 1518, 1519। 2 1527, 1527, ये लो। इस युद्ध का नाम है दोस्तों खातोड़ी, इस युद्ध का नाम है दोस्तों बाड़ी, इसका नाम है दोस्तों गागरोण, इसका नाम है दोस्तों बियाना, का नाम है खानवा। ठीक है, खातोड़ी कोटा है, बाड़ी धौलपुर है, गागरोण झालावाड़ है, बयाना खानवा भरतपुर है। इन दोनों की तारीख है, चाहो तो याद रखना, 16 फरवरी, लगभग 1 महीना बाद 17 मार्च। 16 फरवरी 1527 बयाना है और 17 मार्च 1527 खानवा है। ये दोनों युद्ध राणा सांगा बाबर से करेंगे, एक में जीतेंगे, एक में हारेंगे। ये सारे राणा सांगा ने जीते हैं, पहले वाले 2 तो किए थे लोधी से, लोधी सिकंदर ने इब्राहिम में ये किया था MK से। बात पल्ले पड़ी गया, पड़ गई। अब सुनिए इधर, अब मुझे देखिएगा। अब पहला युद्ध हुआ। अच्छा, कहानी क्या कहती है? कहानी ये कहती है कि सिकंदर लोधी कभी मेवाड़ नहीं आया, सिकंदर लोधी कभी नहीं आया, है ना। सिकंदर लोधी की मृत्यु होती 17 मई। सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा 1517 में मरता है। कब मर रहा वो? 1517 में। जैसे ही मरा, राजा बना इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी थोड़ा बड़े टाइप का आदमी था, सबको जाके पूछ रहा मैं क्या बना, मैं क्या बना। सबने कहा राजा बना भाई, कि मेरे में कितनी ताकत है, कितनी पावर है, मेरे को चेकिंग करनी, मतलब मैं कितना शक्तिशाली हूं। अब अगर आपको चेकिंग करनी होती है तो कम से कम सामने वाला टक्कर वाला होना चाहिए। सबने कहा अगर तेरे को टेस्ट करना है तेरे में कितना पावर है, तो हिंदुस्तान का सुल्तान है मेवाड़ जा, पता चल जाएगा। इब्राहिम लोधी मेवाड़ आ गया। खातोड़ी कोटा बूंदी के बॉर्डर पे, कोटा में है। सामने महाराणा सांगा गए, गजब का भयंकर युद्ध होता है। दौड़ा दौड़ा के पीटा गया किसको? लोधी को। हाँ, लोधी वापस आया। लोधी को लगा मैं तो कुछ बना ही नहीं, मेवाड़ से हार गया। मेवाड़ से तो पूरे हिंदुस्तान में कितनी रियासत रही होगी। 1 साल तक उसने तैयारियां की है, अगले साल फिर आ गया। 1518 बाड़ी नामक जगह पर खतरनाक युद्ध होता है, और युद्ध का परिणाम ऐसा, लोधी फिर आ गया। लोधी को लगा मामला गड़बड़ हो गया, अपने बस की बात नहीं। अभी अभी मालवा में सरकार चेंज हुई, कौन बना? MK सेकंड भी सबको पूछ रहा मैं क्या बना, मैं क्या बना। अरे का मेवाड़ जा, पता चल जाएगा तू क्या बना है। आ गया गागरोण, और राणा सांगा ने बेचारे को दौड़ा दौड़ा के पीटा, हराया, बुरी तरह से काट दिया, गजर मूड़ की तरह कटिंग कर दी। मालवा वाले को अकल आ गई, उसको नेचा हो गया, कोई मतलब भी नहीं है भाई। आपको एक बार में पता चल जाता है आप में कितनी शक्ति है ना। आप सामने वाला का मुकाबला कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बार बार अटैक करने से क्या मतलब है? वापस ही नहीं आया कौन? लेकिन इब्राहिम लोधी को लगा एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता 1 साल में अपनी सेना शक्तिशाली हुई हो। इब्राहिम लोधी आया सेना के पास, के सैनिकों के हाँ मेवाड़ एक जगह है। सैनिकों ने कहा बिल्कुल, वहां से हम 2 बार पिट के आ गए, कि कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार हम गए थे, 17 में गए, हम 18 में गए, हम हार के आए हैं। अब हमारी सेना डबल हो गई है और आप मेरा साथ दीजिए, हम चलते हैं। सैनिकों ने कहा कहाँ जाएगा? अरे क्या मेवाड़, सेना आएगी क्या? नहीं, याद रखना सेना ने स्पष्ट मना कर दिया, इब्राहिम लोधी तो अकेला जाए तो जा, हम चलने वाले नहीं। इब्राहिम लोधी को लगा यार ऐसे ये लोग नहीं मानेंगे। प्यार से समझाया, लालच दी, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा। सेना ने कहा इब्राहिम लोधी तू कुछ भी कर ले, है ना, हम चलने वाले नहीं। अब क्या करोगे भाई? सेना अगर आपके साथ नहीं है, सेना अगर आपका कहना नहीं मान रही है,
तो आप अकेले तो जा नहीं सकते, अकेले आप युद्ध कर नहीं सकते। कई बार समझाया दोस्तों, सेना नहीं मानी और बंदे ने धमकी दी है, मेरा कहना नहीं मान रही, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। सेना परेशान हो गई और 2 आदमी रात को फरार हो गए। किसके आदमी है? इब्राहिम लोदी के 2 आदमी फरार हो गए। एक का नाम है आलम खां लोदी, दूसरे का नाम है दौलत खान लोदी। और ये कहते हैं दिल्ली से भाग गए, चप्पलें ली हाथ में। क्या लग रहा मेवाड़ आए ना, वो गए बाबर को बुलाने। सवाल है ना, बाबर आएगा तभी तो राणा सांगा युद्ध करेगा। सवाल आ जाए बाबर को भारत में किसने बुलाया? हालांकि बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, फैकोलॉजी लिखता है, बाबर कह रहा है सांगा ने बुलाया। कैसे बुलाएगा राणा सांगा? हाँ, राणा सांगा तेरे को बुला रहा है तो राणा सांगा तेरे से लड़ाई क्यों कर रहा है? तो ध्यान देना, बाबर को बुलाने के लिए इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति गए। एक का नाम है आलम खान लोदी, एक का नाम है दौलत खान लोदी। बात पल्ले पड़ी क्या? अब सुनो, बाबर कौन है, कहां से आया। छोटा सा इंडिया हिस्ट्री का टॉपिक बीच में घुस रहा है, काम में आएगा, इधर सुनिएगा। एक जगह है साथियों, फरगना। आपने नाम सुना होगा, फरगना मध्य एशिया के पास में जगह है, ठीक। यहां एक आदमी है जिनका नाम है मिर्जा उमर शेख। मिर्जा उमर शेख, ठीक है। एक महिला है जिनका नाम है दोस्तों कुतुल निगार बानो। कुतुल निगार बानो, ठीक है। इन्हीं दोनों का जो टाबर होता है वो है बाबर। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्म होता है। 1483 जन्म बाबर। मिर्जा उमर शेख तैमूर का वंशज है। हाँ, तैमूर ये सैफ अली खान वाला नहीं, वो तैमूर लुटेरा था, भी भारत आया, लूट के गया भारत को। वो ढंग का आदमी नहीं था तैमूर, लुटेरा था वो। तैमूर का बाबर, तैमूर की ओर से 5वां वंशज है। इसकी माँ वो भी एक लुटेरा था, चंगेज खान, इसकी 14वीं वंशज है। यानी कि बाबर जो है मंगोल और तुर्क दोनों का है ना। तैमूर का 5वां वंशज है और चंगेज खान के 14वें वंशज है। कौन? इन मंगोल और तुर्कों का दोनों का जो मामला है ना, वो आपका टाबर है दोनों का, उसका नाम क्या है? बाबर। जन्म कब हुआ? 1413 से। किस्मत देखिए, 11 साल बाद बाप मर गया, बाबर का बाप। 1494 आ गया। 1494 बाबर का बाप। अच्छा ये देखो भाई, ये काम की चीजें। मिर्जा, हमारे जयपुर के राजा हुए मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, नाम सुना? ये मिर्जा वो उपाधि है, मुगलों की पैतृक संपत्ति है ना, पैतृक उपाधि है। सबसे बड़ा खिताब है मुगलों की तरफ से दिया जाने वाला। आपके राजस्थान के 2 राजाओं को मिला है, जयपुर वालों को। हम पढ़ेंगे आगे। उमर शेख मर गए, बाबर 1494 में राजा बन गया। मात्र 11 साल का टाबर कितना होता भाई, 5वीं 6वीं पढ़ने वाला टाबर राजा बना। और जैसे हमारे अजमेर के राजा बने पृथ्वीराज चौहान, है ना, हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट, वो भी 11 साल के थे। बाबर 11 साल का राजा बना। कहते हैं बाबर जो है बड़ा महत्वाकांक्षी बनता था, और राजा बनते जैसे राज तिलक हुआ, बाबर ने कहते हैं घोषणा करी, ये फरगना मेरी जूती की नोक के समान है। जूती की नोक कितनी होती? ये फरगना मेरी जूती की नोक के समान है, मुझे सोने की चिड़िया को जीतना है। उसने सुना हुआ था कि इधर एक देश है भारत, हिंदुस्तान, वो सोने की चिड़िया है। और उसके कई साथी साथ में खड़े थे कि बाबर घोषणा काय को करा, चलो जीत लेते, चलो को चलो, रवाना हो गए। भारत जीतने के लिए जाना है। कब रवाना हुआ टाबर? 1494 में। कितने साल का टाबर? 11 साल का। मंत्री संतरी खूब होंगे भाई साथ में, मान लिया। मान लो ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, पश्चिम। मान लो बाबर यहां खड़ा, ये बाबर है ना, इस प्रकार का था, ठीक है। बाबर को जाना इधर था,
ये इधर मान लो सोने की चिड़िया अपना देश। और ये बोले अब गूगल वगैरह तो है नहीं, है ना, रास्ता मैप वाला सिस्टम तो है नहीं। हालांकि आजकल मैप भी गलत बता रहे हैं। आपने देखा होगा यूपी में निर्माणाधीन पुली पे लोग जा रहे हैं गाड़ी में, पुलिया इतना गिर गए, बेचारे मर गए। मैप पे भरोसा नहीं करना, नहीं तो ऐसी गड़िया ले जाके छोड़ेगा, बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ, सारे नहीं होता है। अब देखिए, और इनके पास बेचारे का वो भी नहीं था, ऐसे घूमते घूमते पूछते पूछते गए, रास्ते भटक गए, इधर निकल गए। जाना इधर है, आप उधर जा रहे हो। पूछा देश आया कि भारत है कि नहीं रे उज्बेकिस्तान है, भारत आगे आगे गया, देश आया, पूछा भारत है कि नहीं रे तुर्कमेनिस्तान है, और आगे जा, और आगे गया, कौन सा है कि देश है ना, किर्गिस्तान है, अजरबैजान, दुनिया भर के जो स्थान सारे बाबर को इधर ही मिले। यहां बाबर ने एक काम जरूर किया, तुलुगमा युद्ध प्रणाली सीख ली। याद रखना, सवाल पूछने हुए, बाबर ने तुलुगमा युद्ध प्रणाली कहां से सीखी? आप कहोगे उज्बेकों से। और यहीं पर ईरानियों से बाबर तोप सीखता है, तोप चलाने। किससे सीखता है? ईरानियों से। तुलुगमा किससे सीखता है? उज्बेकों से। ठीक, ये दोनों अपने खाना में आएगी, इसलिए लिखा मैंने, ऐसे नहीं लिखा है। अब देखिए, 13 साल हो गए, 1494 में बाबर रवाना हुआ, 13 साल हो गए, बाबर को एक भी रियासत नहीं मिली, भारत तो दूर की बात है। 13 साल, और कहते बंदे ने गम गम में 3 शादियां कर ली। किसने? बाबर ने। 1507 आ गया भाई, 1483 में जन्म हुआ, 11 साल का राजा बना, 1494, 13 साल भटके खाए, बराबर आ गया 1507। 3 लुगाई लेकर बैठे, समस्या क्या खड़ी होगी? बाबर का परिवार नहीं बढ़ रहा, बाबर के टाबर नहीं हो रहे। 2 समस्या हो गई। पहली समस्या, रियासत नहीं मिल रही, 13 साल हो गए। दूसरी समस्या दोस्तों, परिवार नहीं बढ़ रहा। बड़ी विकट समस्या है। वापस आया, फरगना भी कोई ले गया, हाँ वो भी गंवा दिया, उसका बहन ही ले गया, उसकी बहन को और ले गया, लव मैरिज करके, है ना, फरगना भी ले गया वो। बाबर को लगा बड़ा टाइम खराब चल रहा है। 1507 में कहते बाबर को किसी ने सलाह दी, बाबर ये उपाधि हटा यार, मिर्जा की उपाधि सूट नहीं हो रही, नई उपाधि धारण कर, बादशाह। बाद में उसको कहते बादशाह। जैसे हम देखते हैं सल्तनत काल के जितने राजा बड़े, वो नाम के आगे लगाते सुल्तान, मुगल लगाते बादशाह, और वो उपाधि 1507 में बाबर धारण करता। बड़ी लकी साबित हुई, 9 महीने बाद टाबर हो गया। 1508 टाबर का नाम रखा हुमायूं। हुमायूं का मतलब होता किस्मत वाला, भाग्यवान। बाबर को लगा अब ठीक है, एक समस्या खत्म, टाबर वाली, है ना, अब शायद भारत भी मिल जाएगा। और देखिए मजे की बात, बाबर कहते भटकते भटकते, रास्ता पूछते पूछते भारत पहुंच गए। हिंदुस्तान, बाबर अटैक करता दोस्तों 1519। याद रखना, भारत पर बाबर का पहला सफल आक्रमण। हमारा किला है पंजाब, जगह है पंजाब में 2 गढ़ पड़ते हैं दोस्तों, बाजोर और भेरा। यहां बाबर अटैक करता है 1519। मैंने बताया बाबर के पास क्या है? तोप है, वो तोप का प्रयोग कर रहा है। अपने वाला, यहाँ अपनी एक जाति थी यूसुफ जई, उन बेचारों के पास में कोई तोपे वगैरह था ही नहीं, तलवार थी, थोड़ी देर इधर उधर घुमाई, तब तक तोपे छूट गई, उड़ गए। सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा, हिंदुस्तान में पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किसने और कब और कहां किया? आप कहोगे 1519 बाबर ने किया, पंजाब के बाजोर और भेरा किलों पर। पूछा क्या सवाल कई बार? बाबर आया, जीता, यहाँ के लोगों को पूछा भारत कहाँ है? अपने वाले लोग बड़े चालाक थे, इनको लगा ये कोई विदेशी है, लूटपाट करने आया, अपने भारत ठिकाने कहाँ जो? इन्होंने कहा तू कहाँ से आया? मैं आया साफरगना से, ये भारत उधर ही है। बाबर वापस फरगना। वहां के लोगों ने पूछा भारत में आ गए, नहीं रे कोई पंजाब है, अरे क्या गेला वही भारत है, वापस जाए। बाबर फिर आ गया, आया, अटैक किया,
फिर पूछा भाई भारत दिखाओ के, नहीं रे भारत तो विश्वास भले मत कर, है तो उधर। बाबर फिर उधर गया। वहां के लोगों ने कहा पंजाब ही भारत है, आगे बढ़। बाबर वापस, यानी कि वो चक्री निकाल रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। 1519 से 1524 हिंदुस्तान पर 4 या 5 अटैक करता, सफल आक्रमण। लेकिन मजे की बात क्या है, उसको भारत नहीं मिल रहा। पंजाब कौन सा, अपना वाला नहीं। आज की डेट में पंजाब पाकिस्तान में, पता है ना, पंजाब दो थे, आधा इधर आधा उधर। जैसे बंगाल दो, आधा बंगाल पाकिस्तान को दिया है, आधा अपने पास है। पाकिस्तान वाले का नाम आज बांग्लादेश है। हाँ, अब आगे कहानी क्या कहती है। बाबर चक्री काट रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। अब बाबर को बुलाने 2 आदमी पहुंच गए। बताओ भाई कौन है। आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी। ये वहां पंजाब का गवर्नर था इब्राहिम लोधी का। ये वहां गए और जाकर पूछा, चक्री मास्टर तेरा नाम तो बता। चक्री काय को निकाल रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, का मेरा नाम बब्बर। बब्बर के हाँ, कि हम तेरे को ढूंढ रहे हैं। कि चक्कर क्यों निकाल रहा, कि मुझे भारत नहीं मिल रहा। अरे कि हम दिखाते तेरे को भारत। और बाबर को ये दोनों साथ में ले आए। बाबर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, बाबर पहुंच गया है ना, ये अपना। हाँ ठीक है, अब बाबर आ गया। सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा कि बाबर को बुलाने वाले कौन थे। बाबर को बुलाने वाले कौन थे। ठीक है, ये घोषणा शिलालेख शायद हम लोगों ने लिख लिया था, यहाँ पर थोड़ा सा आगे हो गया ये। बाबर को बुलाने वाले कौन थे। मैंने बताया बाबर को बुलाने के लिए दोस्तों 2 आदमी गए, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी। बाबर को बुलाया, बाबर पहुंच गया। कौन से मैदान में आया था वो याद रखना, आया कब था वो भी याद रखना। 21 अप्रैल 1526। जगह का नाम है साथियों पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध। एक तरफ दिल्ली का राजा गया था, राजा का नाम था दोस्तों इब्राहिम लोदी। सामने एक नया आदमी आया, उसका नाम है बाबर। सीधी सी बात है, बाबर तौफ का प्रयोग करेगा, घोड़ों का प्रयोग करेगा, बारूद का प्रयोग करेगा। पानीपत का आप सभी को पता होगा, हरियाणा में। खतरनाक धुआंधार लड़ाई, बाबर जीत गया। अपना इब्राहिम लोदी हार गया। हारा क्या, मारा गया, खोपड़ी उड़ गई युद्ध मैदान में। युद्ध मैदान में मरने वाला सल्तनत काल का एकमात्र राजा है, कौन। तलवार घुमाई, तलवार का मुकाबला तो राणा सांगा से ही नहीं कर सकता भाई। बाबर तो तोहफे और रहा है। इब्राहिम लोदी मारा गया। हिंदुस्तान में लोदी वंश खत्म। हिंदुस्तान में सल्तनत काल खत्म। नया वंश शुरू हो गया, कौन सा। बाबर वंश नहीं है, मुगल वंश है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। मुगल वंश की स्थापना कब हुई, 1526 में। बात पहले पड़ी क्या। हाँ। अब देखिए, ये बात यहां तक है। अच्छा, बाबर ने ज्यादा नहीं रहा, 26 में आया, 30 मर जाएगा। एक आपने दोस्तों लाइन सुनी होगी, बाबर आया, बाबर पानी पीकर, पानी पिया आते उसने, कहते हैं पानी पीकर खाना खाया था उसने। खाना खाकर फिर चूंदड़ी ओढ़ी थी उसने। चूंदड़ी ओढ़कर फिर कहते वो गागरा पहनता है ना, गागरा पहनकर सो गया या चला गया। एक लाइन है जी, चला गया। कैसे, पानी पीकर का मतलब बाबर पानीपत का युद्ध करता है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। आते ही पानी पीता मतलब पानीपत। फिर खाना खाता तो खानवा, खानवा का युद्ध। फिर चूंदड़ी ओढ़ता मतलब चंदेरी का युद्ध। फिर घाघरा ओढ़ता मतलब घाघरा का युद्ध। हाँ, और सो गया का मतलब बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, कंटिन्यू। ये 1526 पानीपत, 27 खानवा चंदेरी का युद्ध, 28 घाघरा,
29 100 गया मृत्यु 30। घाघरा का युद्ध, यार घाघरा जगह का नाम, भावना नहीं, मैंने घाघरा का युद्ध कैसे हुआ? बिहार में जगह है घाघरा, घाघरा नदी है ना, वहां पर युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध, ठीक है। और ये आपको पता ही किसको हो रहा है? इब्राहिम लोदी, IL, हाँ IL है ना, IL। ये संगा, RS, राणा संगा, चंदेरी आपका चंदेरी, मेदिनी राय, MR, मेदिनी राय याद करो। और घाघरा अफगानों को हराता है, इब्राहिम लोदी के भाई वगैरह जो थे उनको हराता है, और मृत्यु बाबर की मर जाता बेचारा। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने जिक्र किया राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा है, और दिल्ली का राजा कौन है? मैंने कहा इब्राहिम लोदी। मैंने ये भी बताया इब्राहिम लोदी बाबर के सामने लड़ता हुआ मारा गया। हिंदुस्तान का राजा अब कौन बन जाएगा? बाबर। बाबर जीत गया। कौन से मैदान में? पानीपत के मैदान में। बाबर ने पूछा भाई तुम्हारा राजा वगैरह कहाँ बैठता था? तो हमारे यहाँ के लोगों ने कहा राजा साहब बैठता था हमारा दिल्ली, आगरा। बाबर ने कहा अपन बैठेगा कहाँ? आगरा में। सेना को आदेश दिया सैनिकों आगरा चला, रवाना किया जाए। बाबर की सेना दोस्तों आगरा निकल गई। यहां बाबर कलंदर की उपाधि धारण करता है, पानी कहना काबुल में चांदी के सिक्के वगैरह बांटता है, और खानो युद्ध के बाद गाजी को धारण करेगा, ठीक है। आदेश दिया आगरा चलो। बाबर की सेना आगरा निकली। बाबर भी कहते साथ में जा रहा है, लेकिन बाबर की आधी सेना घूमने के लिए निकल गई। ये भोले आदमी घूमते घूमते राजस्थान में आ गए। इनको लगा हिंदुस्तान का एक ही राजा था इब्राहिम लोदी, जिससे हम लोगों ने मार दिया, और कोई हो ही नहीं सकता। उनको ये नहीं पता एक मेवाड़ के राजा है महाराणा सांगा, एक आंख वाला राजा है। भाई ने आंख फोड़ दी थी। इब्राहिम आपके मर गया, इब्राहिम लोदी तो है ना, उसका बार बार नाम आ रहा है। बाबर की सेना घूमने के लिए राजस्थान आ रही है। राणा सांगा को लगा बाबर की सेना अटैक करने आ रही है। राणा सांगा ने सामने सेना भेजी। वो जो आमना सामना होता है उस जगह का नाम है बयाना। लिखो, एक तरफ लिखो दोस्तों। क्या लिखोगे आप? लिखोगे राणा सांगा की सेना। सांगा खुद नहीं है, राणा सांगा की सेना। और बीच में आप लिखोगे युद्ध का नाम। 16 फरवरी 1527 युद्ध का नाम है दोस्तों बयाना, भरतपुर जिले में बयाना का युद्ध। सामने लिखोगे आप बाबर की सेना, बाबर की सेना, ठीक है। राणा सांगा की सेना का सेनापति दोस्तों याद रखना भीम सिंह डोडिया। भीम सिंह डोडिया। जैसे महाराणा कुंभा का सेनापति कौन था? नाहर सिंह डोडिया। बाबर की सेना का सेनापति सुल्तान हैदर। एक का नाम मिलता है आपका वो मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा इश्क ज्यादा। नाम तो देखो, ये सेनापति। हालांकि वो घूमने के लिए निकले, उनको लगा तलवार अपने पास में है, कोई छोटा मोटा मिलेगा उनको चलटा देंगे। ये नहीं पता कि वहां उधर इब्राहिम लोदी को 2 बार हराने वाला आदमी बैठा है। राजस्थान पहुंच के राणा सांगा ने डोडिया साहब को आदेश दिया भीम सिंह जी आप जाओ, बाबर की सेना आ रही है, थोड़ा सा मुकाबला करके आओ। और कहते महाराणा सांगा ये सेनापति गई। भरतपुर में इतना भयंकर युद्ध होता दोस्तों, बाबर के जितने भी सैनिक आए थे ना, सबके छोटे छोटे बोटी कर दिए, गाजर मूली की तरह उनको काट दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, और जितने भी आए सब के सब कट गए। मात्र कोई 2 या 3 या 4 आदमी जिंदे रहे। मेन सेनापति भाग गए। ये भागते समय कहते हुए जा रहे हम तैमूर के वंशज है, हम तैमूर के वंशज। अरे क्या रुको तो सही तैमूर के वंशज हो, लेकिन वो रुके नहीं, यहां से भाग गए। और 4-5 आदमी तो जिंदे हैं, उनकी हालत देखिए। युद्ध का परिणाम ये हार गए, बाबर की सेना हारी,
वो जीत गई। ठीक है, किसी की अंगुली नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी की खोपड़ी नहीं है, ऐसे लोग बच गए। और वहां पर कहते बाबर राज तिलक करवा रहा आगरा में, वहां जाकर एक आदमी ने गला निकाला, बिना खोपड़ी का आदमी गला निकाले कैसा लगेगा। बाबर ने देखा, पूछा ये कहा खोपड़ी किधर रहेगी, खोपड़ी राजस्थान में रहेगी, मैं अकेला नहीं हूं, 4-5 एक और है मेरे साथ में, सबको देखा, सबको तोड़ फोड़ रखा राणा सांगा की सेना ने। बाबर ने पूछा ये हाल किसने किया, ये पता नहीं कोई मेवाड़ का राजा बताया जाए। बाबर समझ गया मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह। सैनिकों को बोला आप लोग डेरे में जाओ, डेरे में समझ दो, जहां बाबर के साथ में जो सेना गई थी, जो पहले रुकी हुई थी, वहां जाओ आप 3-4 जने जो भी हो, डेरे में जाओ और अपनी रिपेयरिंग वगैरह करवा लो, पुनर्निर्माण करवा लो, है ना। उपचार है ना, उपचार करवा लो, मरहम पट्टी वगैरह लगाओ, खोपड़ी कहीं मिले तो वापस सेट करो, ऐसा कुछ करवाओ, हाथ नहीं है तो प्लास्टिक का लगाओ। और थोड़ी देर में ये सैनिक, याद रखना दोस्तों, डेरे में गए, वहां जाकर जो पहले सेना बैठी है उनको जाकर बोल दिया जिंदगी में युद्ध भले ही करना, लेकिन मेवाड़ वाले से कभी मत करना। गजब का कूटता भैसा पूछो, ऐसा कैसे, अरे क्या बात छोड़ो, है ना, उस राणा सांगा की सेना की क्या काटा है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, पीस बना दिए, है ना। अब सैनिकों को लगा गजब का भाई, इतना कितना, अरे क्या पूछो मत, वहां गए तो जिंदे नहीं आओगे, लिख के ले लो, और अगर जिंदे आ भी गए गलती से तो ऐसे आओगे जैसे हम आए 3-4 जने। पूरी सेना को लगा भाई हो सकता है बड़ा शानदार राजा हो, इतना भयंकर हो सकता है, लोधी को भी 2 बार हराया। उसी समय आपके बाबर आया। बाबर ने कहा सैनिकों के हंसा, चलो युद्ध करना है। सैनिकों ने पूछा किससे करेगा, कि राणा सांगा से। हम तो नहीं चलने वाले, तू अकेला जाए तो जा। क्या लग रहा है, सेना ने मना कर दिया, ध्यान देना, वाकई में तब बाबर को खानवा युद्ध से पहले मजबूर होकर शर्तें रखनी पड़ी। शर्तें 3-4 शर्तें रखी थी दोस्तों। सबसे पहले कहा था मैं दारू छोड़ दूंगा, दारू पीता था बाबर भाई, बहुत बड़ा दारूडिया, 24 घंटे दारू में रहता जहांगीर बाबर, है ना, परेशान थी। बाबर ने कहा आज से सारा दारू बंद, सारे के सारे बड़े बड़े ड्रम भरे रोड फेंकवा दिए। सैनिकों ने कहा बाबर एक की जगह तू 4 बोतलें पी ले, दारू का युद्ध का कोई कनेक्शन नहीं, हम तो युद्ध नहीं करेंगे। बाबर ने कहा यार, फिर कहा मैं दाढ़ी नहीं कटूंगा, दाढ़ी वगैरह रखता है। सैनिकों ने कहा बाबर भले डेली सेविंग बड़ा है ना, हम उस राणे सांगे से युद्ध नहीं करेंगे। बाबर ने फिर कहा मैं तमगा कर हटा दूंगा, जैसे हिंदुओं पर कर लगता दोस्तों जजिया, इसी प्रकार मुस्लिमों पर लगता तमगा। बाबर की सेना पूरी मुस्लिम सेना है, तमगा कर हटा दूंगा, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सैनिकों ने कहा राणा सांगा से युद्ध तो हम नहीं करेंगे, तू भले 2-4 तमगे और ठोक दे। बाबर ने कहा मैं काबुल में चांदी के सिक्के बांटूंगा, आपके हर घर में चांदी के सिक्के बांटूंगा। सेना तैयार हुई क्या दोस्तों? नहीं हुई। सेना ने कहा बाबर घर की बात बता रहे हम, राणा सांगा से युद्ध करना कोई टाबरों का खेल नहीं है। परिणाम राणा सांगा का इतिहास उठा के तो देखो भाई, वो गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह को हराता है, वो मालवा के राजा महमूद खिलजी को हराता है, और दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को 2 बार हराता है, और बयाना के युद्ध में अपनी सेना को काट डालता है। और टाबरों का खेल है ये। सामने उदाहरण पड़े ना, 4-5 आदमी बेचारे आए हैं, इनको देख तो सही। हम तो नहीं करेंगे, युद्ध किया तो मौत निश्चित है, हम तो मर जाएंगे बाद में, तो काबुल में चांदी क्या भले सोने वाली मोहरें बांटना कौन देखेगा। बाबर को लगा सेना, अब सेना तैयार क्यों नहीं हो रही? नहीं होने का कारण था वो जो 4-5 यहां से नमूने गए, उन्होंने जाकर बोला भाई साहब वाकई में राणा सांगा था भाई, आप लोगों ने देखा, अब अभी तक राणा सांगा हारा नहीं है। अच्छा, सवाल आपके दिमाग में आ जाए कि बाबर की सेना बयाना में हार गई, खानवा में क्यों जीती? पहला कारण यह है, बयाना के युद्ध के समय बाबर की सेना के पास तोपें नहीं थी। तोपें आगरा चली गई तो घूमने के लिए निकले थे, तलवार पास में थी,
इनको लगा तलवार से कुछ छोटा मोटा मिलेगा सलटा देंगे। और आपको पता है उस जमाने में राणा सांगा का मुकाबला करने वाला तलवार के मामले में कोई नहीं था। सेना तैयार नहीं हुई। 4-5 आदमियों ने बता दिया ऐसा ऐसा मामला है। और एक आदमी मोहम्मद शरीफ नाम की एक खोपड़ी थी, बाबर का ही आदमी, इसने एक भविष्यवाणी और कर दी थी, है ना। इसने कहा था बयाना का युद्ध अपन हारे, खानो भी अपन हारेंगे। तब सेना दोस्तों तैयार नहीं हो रही थी। मेन तो वो था। अरे क्या साहब, ये साहब खुद कह रहे हैं, भविष्यवाणी कोई भविष्य देखने वाला होगा बंदा, ये कह रहा अपन हारेंगे और दूसरा देख ले इस प्रकार से मारता पीटता, हम नहीं चलेंगे। तब बाबर ने लास्ट में नारा दिया था जिहाद का। धर्म युद्ध है ये, आपको अपने धर्म की कसम है, मरोगे तो धर्म के लिए, जियोगे तो धर्म के लिए। और जैसे जिहाद का नारा दिया, पूरी की पूरी बाबर की मुस्लिम सेना तैयार हो गई। मरेंगे तो भी अपने धर्म के लिए, जिएंगे तो भी धर्म के लिए, है ना। उस काफिर से युद्ध करेंगे। काफिर कौन? राणा सांगा। और ध्यान देना, इन लोगों ने राणा सांगा से युद्ध किया भी और जीते भी। कैसे जीते वो आगे हम जिक्र करेंगे अगली क्लास में, लेकिन जीत गए। फिर मुझे लगता है यार, जिस बंदे ने भविष्यवाणी की थी बाबर की कि बाबर तू हारेगा, उसके बाबर ने क्या हाल किए होंगे, है ना। चलिए अब हेडिंग लगा के दोस्तों छोड़ दीजिएगा, खानवा का युद्ध। चाहो तो उससे पहले ये लिख लेना, ये शर्त लिख लेना, है ना। शराब का सेवन नहीं करूंगा, दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, तमगा कर हटा दूंगा, काबुल में चांदी के सिक्के बांटूंगा और जिहाद का नारा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।